तो आज के वीडियो में देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे एक्चुअली यूज़ करते हैं। और जिनको नहीं पता ट्रेडिंग व्यू क्या है, दुनिया के 80 to 95% रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा ट्रेडिंग व्यू और ये पहली लिंक रहेगी। सो ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की कम्युनिटी भी है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स अपने एनालिसिस शेयर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मैं तो अपने ट्रेडिंग व्यू पे साइन इन हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करूँगा। आप बाय द वे ट्रेडिंग व्यू पे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी फ्यूचर्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, करेंसी पेयर हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी एक्सचेंजेस में से आप यहाँ पे देख सकते हो। सबका डेटा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। लेट्स से मैं रिलायंस को देखता हूँ, रिलायंस को सर्च करता हूँ। सो रिलायंस का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो पहले देखते हैं ये जो टॉप वाला पोर्शन है इतना, ये क्या है। तो ये तो नॉर्मली ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स में जैसे ऑप्शन रहता है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है और यहाँ पे मैं डार्क कलर थीम या फिर नॉर्मल मोड और इसमें यूज़ कर सकता हूँ। और ये एड्स आते रहते हैं बार बार नीचे क्योंकि मैं फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, साइन आउट का ऑप्शन है, डेस्कटॉप ऐप अगर मुझे चाहिए रहेगा तो वो ले सकता हूँ मैं। और यहाँ पे स्क्रिप्ट का नेम में देख सकता हूँ और अगर मुझे चेंज करना रहेगा तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेट्स से मुझे HDFC बैंक का देखना है तो मैं देख सकता हूँ ईजीली। तो ये HDFC बैंक का चार्ट है और इसके बाजू में ही यहाँ पे, और बाय द वे स्क्रिप्ट चेंज करने का एक शॉर्टकट भी है। आप डायरेक्टली सिर्फ ऐसे कीबोर्ड पे जाके कुछ भी ऐसे सर्च कर सकते हो तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाजू में ये कंपेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ दो स्टॉक्स को एक दूसरे के साथ। तो लेट्स से मुझे HDFC बैंक को कंपेयर करना है ICICI बैंक के साथ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और ये ऑरेंज वाली जो लाइन है ये ICICI बैंक की है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ लॉन्ग टर्म में तो किसने ज़्यादा रिटर्न्स दिए आप इजीली देख सकते हो। ये ब्लू वाला जो लाइन है ये HDFC बैंक की है और ये एड्स आते रहते हैं बार बार, तो ये थोड़ा एनोइंग है बस। और ये ब्लू वाली लाइन है, जो ये ब्लू वाली लाइन HDFC बैंक की है और ये ऑरेंज वाली लाइन ICICI बैंक की है। तो आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक ने किस तरह से आउट परफॉर्म किया है ICICI बैंक को लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 2001 से लेके अब तक का डेटा है मेरे पास। और यहाँ पे मैं और एक शेयर को एक कंपेयर करता हूँ। लेट्स से मैं SBI को कंपेयर करता हूँ इन दो प्राइवेट बैंक्स के साथ। और ये वाला जो कलर है, ये जो लाइट ब्लू कलर है, ये SBI का है। और 1999 से लेके अब तक SBI आप देख सकते हो पूरा फ्लैट है ये दोनों के सामने। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक है तो प्राइवेट बैंक्स को नहीं बीट कर पाते लॉन्ग टर्म में। और देख सकते हैं HDFC बैंक ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी के लिए मैं ये दोनों को हटा देता हूँ और अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं HDFC बैंक के शेयर पे, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे पहले ये टाइम फ्रेम का ऑप्शन है, इसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं ये लाइन ग्राफ वाला ऑप्शन है, ये कैंडलस्टिक वाला ऑप्शन है। और इसमें और ऑप्शंस रहते हैं जैसे कि हाइकेनेशी, ये भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। ये कैंडलस्टिक का ही एक वर्जन है पर ये थोड़ा स्मूथ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको नॉइज़ नहीं दिखाई देगा। और जैसे मैं कैंडलस्टिक्स में देखता हूँ यहाँ पे थोड़े गैप अप गैप डाउन वो सब दिखाई देते हैं। हाइकेनेशी में ज़्यादा ये सब नहीं दिखाई देता। और फिर एरिया ग्राफ है, ये रेनको करके एक है, ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ बेसिकली लाइन ग्राफ और ये कैंडलस्टिक की यूज़ करता रहता हूँ। और बाय द वे मैंने कैंडलस्टिक पे भी एक वीडियो बना के रखा है, मैं कैंडलस्टिक वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप नीचे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल एक महीने की कैंडल है, जैसे कि नीचे आप देख सकते हो। ये कैंडल जून की कैंडल है, ये मई की है, ये रेड वाली अप्रैल की है, ये ग्रीन वाली मार्च की है, ये फेब की है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करूँ, यहाँ पे बाय द वे टाइम फ्रेम है बहुत सारे, इतने सारे, ये मंथली है, ये वीकली है, डेली, आवर्ली, 15 मिनट, 5 मिनट्स। और डिटेल में अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स जैसे। तो फिलहाल डेली पे जाते हैं हम। तो ये डेली कैंडल्स है, ये 28 जून की कैंडल है, ये 17 जून की है, ये 16 जून की है, ऐसे। तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम्स चेंज कर सकते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है, आपको सिंपली कीबोर्ड पे 15 मिनट्स, लेट्स से मुझे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली 15 टाइप करूँगा तो मुझे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आ जाएगा मेरे सामने।
आर्ली का चाहिए तो मैं 60 डाल दूंगा। अब देखते हैं ये इंडिकेटर्स क्या है। बहुत सारे ट्रेडिंग गुरुज कहेंगे कि इंडिकेटर्स बच्चे यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिकेटर्स हम सब ने अपनी जर्नी इंडिकेटर से ही चालू किया और इंडिकेटर्स भी एक लेवल तक रिलायबल है। और इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स है आपको यूज़ करने चाहिए, कौन से स्ट्रैटेजी में कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहिए, वो सब पे मैं आगे एक वीडियो लाऊंगा अलग से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स यानी एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि कौन सा शेयर की सिचुएशन अभी क्या है, और उसको लेके हम ऐसे विजुअली स्टॉक को और एनालाइज कर सकते हैं कि स्टॉक की आगे मूवमेंट क्या हो सकती है या फिर स्टॉक ने पास्ट में कैसे बिहेव किया था। मेरा फेवरेट इंडिकेटर तो मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐसे सर्च करना है। इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, हज़ारों इंडिकेटर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, वो एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे आई है ये मूविंग एवरेज है। और एक इंडिकेटर जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है RSI, ये वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जैसे मैं RSI पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे RSI आ जाता है। तो ये RSI वाला इंडिकेटर है और ये ब्लू लाइन है, ये मूविंग एवरेज है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, देखो MA लिखा है यहाँ पे। इसके अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं लेंथ चेंज कर सकता हूँ। ये 9 थी तो अभी मैं 50 कर देता हूँ। तो ये 50 और 9 क्या है, मूविंग एवरेज मुझे लास्ट 50 डेज़ का एवरेज बताएगा। उसको देख के अगर मैं ऐसे जूम आउट करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि अभी के लिए मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, यानी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो मूविंग एवरेज को देख के मैं स्टॉक की ट्रेंड को देख सकता हूँ कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में। और ये RSI में ऐसा बोलते हैं कि मीन्स आपको बहुत लोग बोलेंगे कि RSI अबाउ 70 सेल, RSI बिलो 30 बाय। तो ट्रेडिंग इतना इजी है क्या? मतलब यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे RSI 70 के ऊपर गई थी, यहाँ पे RSI 70 के ऊपर गई थी तो मुझे सेल करना चाहिए था, राइट। और अगर मैं सेल करता यहाँ पे ये पॉइंट पे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस इसके बाद नीचे गई भी, जो कि हुआ भी। पर हर बार ऐसे होगा क्या? नहीं। और ट्रेडिंग अगर इतनी इजी रहती कि RSI को देख के हम स्टॉक को देख सकते हैं, स्टॉक के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो फिर हर कोई करता, राइट। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि इंडिकेटर्स में कौन से इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने चाहिए। फिर एक बॉलिंजर बैंड करके एक इंडिकेटर है, वो भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो अभी के लिए देखते हैं इंडिकेटर्स के बाद। यहाँ पे ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इंडिकेटर टेम्पलेट्स, और ये अलर्ट मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। लेट्स से अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं पूरे टाइम तो ऐसे स्क्रीन के सामने देख के नहीं रह सकता ना कि अरे प्राइस नीचे आ रही है, अरे प्राइस ऊपर आ रही है, ऐसे तो नहीं कर सकता, राइट। मुझे अपने दूसरे भी काम रहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस 1325 के ऊपर जाएगी तो फिर वो और ऊपर जा सकती है, तो मैं क्या करूँगा, और अभी के लिए प्राइस चल रही है 1321, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे 1325 का एक अलर्ट लगाऊंगा, ऐड अलर्ट यहाँ पे। फिर जैसे ही और मैं लैपटॉप बंद करके अपने दूसरे काम कर सकता हूँ। तो फिर जैसे ही प्राइस 1325 के पास आएगी या फिर वहाँ पे टच करेगी, मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा कि HDFC बैंक 1325 पे आ गया है। तो फिर मैं अपने आगे के डिसीजंस ले सकता हूँ। तो एक अलर्ट का ये फ़ायदा है। और फिर ये रिप्ले वाला ऑप्शन तो प्रीमियम प्लान के लिए है। और अगर ऐसे ही कुछ मैंने ड्राइंग की तो ये अंडू का ऑप्शन है, ये रेडो का ऑप्शन है, अंडू का, राइट। और यहाँ पे मैं टेम्पलेट सेव कर सकता हूँ, ये अपने आप ऑटो सेव भी होते रहता है 5-5 मिनट में। और ये लेआउट में भी अगर मुझे मल्टी स्क्रीन चाहिए रहते हैं, जो आपने देखा रहेगा बहुत सारे जो ट्रेडर्स रहते हैं उनके पास 8-8 स्क्रीन रहते हैं, 10-10 स्क्रीन रहते हैं। तो अगर आपको वैसे एक ही स्क्रीन में चाहिए रहेगा तो वो भी ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन रहता है, पर वो प्रीमियम प्लान में। तो ये था टॉप वाला पोर्शन। अब देखते हैं ये राइट वाला पोर्शन, ये लेफ्ट वाला पोर्शन किस बारे में। तो पहला ऑप्शन ये तो डॉट, अगर मुझे डॉट चाहिए रहेगा तो मैं डॉट पे क्लिक करूँगा, क्रॉस चाहिए रहेगा तो क्रॉस पे क्लिक करूँगा, ये कुछ नहीं है। फिर ये ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन है। लेट्स से अभी अगर मुझे ट्रेंड देखना है निफ्टी का तो मैं ऐसे ये पॉइंट्स ज्वाइन करूँगा। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि ये ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी के लिए तो मुझे यही ट्रेंड दिख रहा है जो कि डाउन ट्रेंड है। और अगर मुझे
और कुछ लाइंस देखनी रहेगी तो मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पूरे ग्राफ पे आएगी ऐसे। तो बेसिकली ये वाला सिर्फ लाइंस का सेक्शन है। अगर मुझे और अच्छे से ऐसे चाहिए रहेंगे ट्रेंड लाइंस तो मैं इसका यूज़ करूँगा। फिर ये फिबोनाची वाला टूल है, तो फिबोनाची टूल को कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर ये ब्रश का ऑप्शन है, कुछ भी ड्राइंग कर सकता हूँ मैं इससे। फिर अगर मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए रहेगा तो मैं टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ऐसे मैं कुछ नोट डाउन कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये पैटर्न वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर वाला अगर मैं पैटर्न को चूज़ करूँ, ये हेड एंड शोल्डर क्या है इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ यूज़ करते हैं हम पैटर्न्स को, और फिर देख सकते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हुआ और फिर प्राइस नीचे गई। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या रहता है, कैसे इसको ढूंढते हैं चार्ट्स पे, ज़रूर एक वीडियो लाऊंगा। फिर इसके बाद ये इमोजी वाला ऑप्शन है, नॉर्मली कैसे इमोजी कहाँ पे मुझे कुछ डालना रहेगा तो। फिर इसके बाद ये रूलर वाला ऑप्शन है, अगर मुझे देखना रहेगा कि यहाँ से लेट्स से मुझे यहाँ से देखना है कि 28 दिसंबर से 18 जैन तक प्राइस कितने % से ऊपर गई थी, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 29 डेज़ में निफ्टी 11.48% ऊपर गई थी। फिर सेम यहाँ से यहाँ तक नीचे कितने आई थी कितने दिनों में, 62 डेज़ में -11.78% आई थी नीचे। फिर ये जूम इन वाला ऑप्शन है, मुझे अगर यहाँ पे जूम इन करना हो इतने पोर्शन पे तो मैं जूम इन कर सकता हूँ डायरेक्टली। फिर ये वाले ऑप्शंस मैं यूज़ नहीं करता, और अगर लेट्स से मैं कुछ ऐसे ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे अगर डिलीट नहीं करना ये ड्राइंग बट मुझे चाहिए नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे इसको हाइड कर सकता हूँ, और अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये लेफ़्ट वाला पोर्शन बेसिकली MS पेंट जैसे ही है, यहाँ पे कुछ भी सब ड्राइंग वाले जो ऑप्शंस रहते हैं वो लेफ़्ट वाले पोर्शन में। फिर आते हैं ये राइट वाले पोर्शन पे। राइट वाले पोर्शन पे बेसिकली यहाँ पे वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ मुझे जो चाहिए, मुझे जिस पे पूरे हफ्ता या फिर पूरे महीना मुझे वॉच रखना है जो स्टॉक्स पे या फिर जो भी स्क्रिप्ट हो, तो मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट पे उसे ऐड करते जा सकता हूँ। और इसमें भी बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर मैं ऐसे सेक्शन वाइज भी मैं ऐड करते जा सकता हूँ। ये जो मेरे करेंसी पेयर्स है वो अलग से, क्रिप्टो वाले अलग है, इंट्राडे वाले स्टॉक्स अलग है, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर अगर मुझे लेट्स से विप्रो को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, विप्रो के चार्ट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बारे में मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, तो यहाँ पे नीचे वाले टैब पे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि उसकी लेटेस्ट प्राइस क्या है, 52 वीक हाई और लो क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, एनालिस्ट क्या बोलते हैं। और ये एनालिस्ट वाली रेटिंग को देख के कुछ भी डिसीजंस मत लेना। और फिर यहाँ पे ये 29 जो नंबर बता रहा है, ये 29 मतलब ये है कि विप्रो का नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट कितने दिनों में आने वाला है। तो यहाँ पे 29 बता रहा है, यानी 29 डेज़ बाद विप्रो का नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। तो उसको देख के भी मैं कुछ डिसीजंस ले सकता हूँ कि अगर मुझे 29 डेज़ बाद अगर मुझे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये डी यानी डिविडेंड, इस डेट पे विप्रो ने डिविडेंड अनाउंस किया था। ई मतलब यहाँ इस डेट पे अर्निंग्स आई थी, कितना एस्टिमेट था और एक्चुअल में कितना अर्निंग्स हुआ था, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। फिर यहाँ पे ये तो वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन था। फिर इसके नीचे ये अलर्ट वाला ऑप्शन है। हमने जैसे कि HDFC बैंक का एक अलर्ट लगाया था, तो अभी यहाँ पे एक्टिव बता रहा है, क्योंकि प्राइस जब भी वहाँ पे जाएगी तभी वो ट्रिगर्ड होगा, राइट। फिर इसके बाद ये न्यूज़ वाला ऑप्शन, ये ज़्यादा मैं देखता नहीं, तो और ये सब यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। इतना आप अगर समझ जाओगे तो बस है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी डेट पे जा सकते हो। लेट्स से मुझे 7 जून पे जाना है तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ 7 जून पे। और यहाँ पे पिछले 5 दिनों का क्या है, पिछले 6 महीनों का क्या है, वो सब भी मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली एक ही क्लिक पे। और ये पाइन एडिटर यहाँ पे कोडिंग के लिए है, ये सब भी आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही था ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी और कुछ वैल्यू मिला रहेगा आपको, तो फिर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने बाकी है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं हमें। सो टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप इन्वेस्टिंग।